सपनों का गांव। छोटे से गांव मिर्जापुर में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी गीता के साथ रहता था। गांव की हरियाली, शांत वातावरण और चहचहाते पक्षी उसकी दुनिया को पूरा करते थे। लेकिन रामू के मन में एक बड़ा सपना था। वह अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना चाहता था, जहां हर व्यक्ति सुखी और आत्मनिर्भर हो। गांव के लोग रामू को सपनों वाला कहकर चिढ़ाते थे। वे कहते, रामू, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। लेकिन रामू ने कभी उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया। एक दिन गांव में सरकार की ओर से एक अधिकारी आया। उसने घोषणा की कि यदि गांव के लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो सरकार गांव के विकास के लिए मदद करेगी। यह सुनकर रामू के सपनों को पंख लग गए। रामू ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। उसने कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो हमारा गांव दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। हम सब मिलकर अपने खेतों को आधुनिक तरीकों से चलाएंगे, हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे और बच्चों के लिए एक अच्छी पाठशाला बनाएंगे। शुरुआत में लोगों ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन रामू का जोश देखकर वे तैयार हो गए। सभी ने अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू किया। कोई खेतों में नई तकनीक अपनाने लगा तो कोई गांव की सफाई में जुट गया। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए सिलाई कढ़ाई सिखानी शुरू की। धीरे धीरे गांव का चेहरा बदलने लगा। गांव की गलियां साफ सुथरी हो गईं। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। किसान बेहतर फसल उगाने लगे, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी। रामू का सपना साकार हो रहा था, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक दिन गांव के ही कुछ लोगों ने रामू के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वे जलते हुए गुस्से में बोले, हमारे परंपरागत तरीके ही सही थे। ये बदलाव हमें हमारी जड़ों से दूर कर देंगे। रामू ने शांति से उनकी बात सुनी और कहा, हमारी परंपराएं हमारी ताकत हैं और बदलाव हमारी जरूरत। दोनों को साथ लेकर चलना ही हमारी सफलता की कुंजी है। रामू के शब्दों ने उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ ही वर्षों में मिर्जापुर एक आदर्श गांव बन गया। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर, शिक्षित और खुशहाल थे। रामू के प्रयासों ने साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चा इरादा हो और लोग एकजुट हों तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। रामू को अब लोग सपनों वाला नहीं बल्कि सपनों का साकारक कहते थे। उसकी कहानी हर गांव के लिए प्रेरणा बन गई।